तो भाई एक कपड़ा रखने की आदत रख लो। वो क्यों बता रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक कलर महिंद्रा 3X यूवी की, जो कि है हमारे भाई की। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बुलाता हूँ विशु भैया को। तो ये रही गाड़ी, गाड़ी के मतलब। तो भाई से भी बात करते हैं, भाई ने क्या पॉजिटिव देखा इस गाड़ी में, क्या नेगेटिव देखा, और ये गाड़ी लेने का प्लान इन्होंने क्यों करा। तो विशु भैया, बाकी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं एक छोटी सी ड्राइव पे। फिर गाड़ी के बारे में आप बताओ, आपने इस गाड़ी में मतलब इस रेंज में बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, तो आपने ऐसा क्या देखा कि इस गाड़ी में आपको कुछ भी कोई उसमें कमी नहीं लगी। तो चलो एक छोटी सी ड्राइव पे चलते हैं भाई के साथ में, फिर बताते हैं भाई कुछ इसके पॉइंट्स। तो विशु भैया, थोड़ा सा मुझे अब आप बताओ ये कौन सा वेरिएंट है गाड़ी का। ये MX2 प्रो डीजल है भाई। यही गाड़ी क्यों भैया, और भी तो गाड़ियां थी इस रेंज में। देखो, ये जो इंजन है ना, ये शायद इसका टॉप मॉडल 16 लाख का आता है। हाँ। अब ये इंजन मुझे 10.5 लाख में पड़ गया। मेन तो चीज इंजन होती है ना गाड़ी की, इंजन और चैसी। हम्म। इस गाड़ी को तुम, अगर इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो तुम क्रेटा से भी कंपेयर कर सकते हो, ड्राइव के मामले में भी। वो तुम्हें जब चलाओगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो वो सेम वैल्यू मुझे कम पैसों में मिल रही है। अगर इसका और बेस मॉडल ले लेते तो शायद और कम में पड़ती थोड़ी। लाख रुपए तक का शायद फर्क तो पड़ता शायद। ये जो गाड़ी है, ये तो बेस से जो एक ऊपर मॉडल आता है डीजल में, ये वो है। हाँ। और पेट्रोल में इसके नीचे दो वेरिएंट और हैं। हाँ शायद, पेट्रोल का पता नहीं, मैंने पूछा नहीं क्योंकि मुझे लेना ही डीजल था। लेकिन आपका जैसे बैकग्राउंड था, आप तो पहले पेट्रोल गाड़ी चला रहे थे, हाँ, तो उससे और अब डीजल पे शिफ्ट हुए हो, तो क्या फील होता है। अपग्रेड करना होता है ना भाई। पहले पेट्रोल थी, डीजल मुझे लग रहा है अगले आने वाली है। अब ऐसा माहौल चल रहा है, ट्रेंड ऐसा है कि इलेक्ट्रिक लेनी पड़ेगी। तो फिर वही वाली बात, एक दोस्त है हमारा, वो बोलता है अपने बच्चों को क्या बताऊंगा, सीएनजी चलाता था। और वैसे अगर मैं बताऊं तो ये शायद लाइन ऐप ने ही तो बोली थी मुझे, जो कि मैंने भी तो सेम गाड़ी वही ली है। और मैं एक चीज और देख रहा हूँ हम्म। इसमें, मेरी गाड़ी से ज्यादा अच्छा फील हो रहा है मैंने जो ली है। हम्म। और जो आपने ली है, ऑलमोस्ट प्राइस थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। हम्म। अगर कोई बंदा सेम रेंज में अगर कोई और गाड़ी ना ले, तो हम्म। ऐसा क्या देखे इसमें। आपने तो देखो, ये आपकी एक चॉइस है कि आपको इंजन बेटर चाहिए। हाँ। दूसरों को हम क्या बताना चाहें कि मतलब आप नॉर्मल अगर लेना चाहें अगर फीचर तुम के साथ में, तो और कौन सी गाड़ी है इसके प्राइस रेंज में। इसके अलावा हाँ। इसके अलावा वही है, सोनेट ले सकते हो। अगर थोड़ी इंजन परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, इंजन बढ़िया है। जो हुंडई का जो इंजन है वो हम्म। सेम क्रेटा में आता है, सेम इंजन सेल्टोस में आता है। वही गाड़ी, मतलब उसका साइज बड़ा है। ठीक है। और वही गाड़ी वो सब 4 मीटर में दे रहे हैं, तो वही, सॉरी, वही इंजन सब 4 मीटर में दे रहे हैं। तो तुम सोच सकते हो कि उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो छोटी गाड़ी में और ज्यादा अच्छी निकल के आएगी। जैसे मेरे पास फ्री स्टाइल पेट्रोल थी, ओके। लेकिन फ्री स्टाइल जो डीजल थी उसमें वो इंजन आता था जो फोर्ड इको स्पोर्ट में आता है। अब देखो, इको स्पोर्ट का साइज और फ्री स्टाइल का साइज, तो ज्यादा पेपी महसूस होती थी और माइलेज भी ज्यादा अच्छा देती थी फ्री स्टाइल डीजल। तो जैसे अभी तो ये जो MX2 प्रो वेरिएंट है, हम्म। वैल्यू फॉर मनी दिखता है मुझे भी। हम्म। मैं देखता हूँ कि नॉर्मल एनालॉग वगैरह है, तो और स्क्रीन वगैरह भी बेटर है। मतलब एक छोटी गाड़ी अगर कोई लेना चाहे फैमिली कार, तो ये है। इस प्राइस रेंज में तो सोनेट है, वेन्यू है, ऑलमोस्ट नेक्सॉन भी है। और डीजल में तो शायद ब्रीजा वगैरह अब नहीं आती हैं। लेकिन तो उन गाड़ियों के अलावा भी तो कोई आप चूज कर सकते थे, यही क्यों, एक्सो ही क्यों, ऐसा क्यों। जल लंबा खींच गया तू ये। कोई नहीं, कट लगा देंगे उसमें, ठीक है। बोलो। भाई देखो, मैंने अपनी लिस्ट में 2 गाड़ियां डाल रखी थी, क्योंकि मुझे वो सीएसडी से मिल रही थी। ओके। नेक्सॉन डीजल मुझे बहुत पसंद है, वो बाहर से मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, इससे भी ज्यादा अच्छी लगती है नेक्सॉन। और जो उसका रेयर लुक है वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मुझे सारी गाड़ियों में, तुम्हारी सेल्टोस जो इस रेंज की है, सेल्टोस, सोनेट और वेन्यू, एक ये 3XO, और नेक्सॉन का जो पीछे का अगर मैं कंपेयर करूं लुक जो है रेयर प्रोफाइल का उसकी, इंक्लूडिंग टेल वगैरह सब कुछ, ठीक है, वो सबसे ज्यादा अच्छा नेक्सॉन का है। लेकिन अब पता नहीं मुझे कितना सच है कितना झूठ है। पेट्रोल मैंने चलाई है, पेट्रोल की ये वाली बात सच है कि उस गाड़ी में नॉइज बहुत ज्यादा है अंदर। तुम चला रहे हो उसको, एक टाइम के बाद तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुम डीजल में बैठे हो। अब बिल्कुल गली मोहल्ले में ही तुम क्लच पे चलोगे एक्सीलेटर देते हुए, तो शायद तुम्हें थोड़ी सी फील आए इंजन की। स्टेयरिंग पे तुम बता दो मुझे हाथ लगा के कि ये डीजल है पेट्रोल है, बता ही नहीं पाओगे।
लोग जैसे बहुत ऑप्शन उठाते हैं। जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी सोनेट पे, तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा XUV 3XO हम ले सकते हैं क्या, फैमिली गाड़ी है क्या। तो हम्म। अगर फैमिली गाड़ी आप अगर कोई सजेस्ट करना चाहो, हम्म। तो कौन सी वेरिएंट, या फ्यूल चेंज में भी, या पेट्रोल या डीजल, आपको क्या लगता है? यार देखो, पेट्रोल डीजल पे तो जैसे एनसीआर में लोग रहते हैं, दिल्ली, गुड़गांव और जो भी आसपास के रीजन है दिल्ली के, उनको थोड़ा कंसर्न रहता है यार डीजल बंद ना कर दे। मुझे भी है थोड़ा सा कि फिर चलो ठीक है, वो अपनी अपनी प्रेफरेंस ये है। आपको था, मुझे पता है। हाँ, ये डिपेंड करता है तुम्हें रनिंग पे। अब ये कितनी चल गई देखो, ये आपने अभी कितने दिन हो गए हैं? मैंने 17 को ली थी रात को। ये 17 मान लो तारीख को ली अट्ठारह थी, 18 तो को लिए, आज मान लो 10 दिन भी नहीं हुए हैं। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, आज क्या तारीख है? अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं, 6 दिन में, 6-7 दिन में आपने गाड़ी जो 7 है दिन में 1000 चल गई। 1,000 चला दी। और ये ऐसा नहीं है कि नई गाड़ी इसलिए चल रही है, मेरी गाड़ी चलती ही इतनी है। क्योंकि आपकी डेली रेटिंग भी तो है, हाँ मतलब हर वही। हफ्ते में आप 2 बार तो आप घर भी जाते हो। हाँ, तो जो आपका यहाँ से मेरठ कुछ 150 किलोमीटर कुछ मेरा पड़ता है। एक बार घर जाना यहाँ से हाँ। वीकेंड पे, सैटरडे संडे, इस मान लो 300 किलोमीटर वो चलनी ही चलनी है। अगर मैं कुछ ना भी करूं घर जाके, तो घर जाके वापस आऊंगा 300 हो जाएगा। 300 चल जाती है। हाँ, तो 300 चल अभी जाती आपने एवरेज जो है, इसका एवरेज क्या एक्सपेक्ट करा है, अभी तक क्या निकला है। है? यार इसकी ये एक नेगेटिव चीज है, जो कि कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। हर गाड़ी इस सेगमेंट की इस इंजन में 250 एनएम के आसपास निकालती है। ओके। ठीक है, तुम्हारे पास भी है सोनेट, यस। 250 एनएम है। उसमें सबसे ज्यादा जो निकालती है नेक्सोन है 260, हम्म। ये निकालती है 300। हाँ। ठीक है, अब वो जो ये जो गैप है 40-50 एनएम का, वो इसका 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर लीटर हर किलो उस पे खा जाता है, लीटर पे। ले तो इसका थोड़ा माइलेज कम है। मैं से मैक्सिमम हाईवे पे निकाल पाया हूँ 21 के आसपास, जिसमें कि फुल लोड था, एसी चल रहा था, और मैं चल रहा था ऐसी कुछ 100 के आसपास चल रहा हूँ। और अभी मैं घर से आया था, तो मैंने इसको दौड़ाया एक्सप्रेसवे पे 130 140। ठीक है, परफॉर्मेंस बढ़िया है, लेकिन माइलेज अराउंड आया है मेरा पूरी जर्नी पे 19 के आसपास। अभी तक तो जो मैं देख रहा हूँ 16 ये तो गिरता जाएगा का आ सिटी रहा में। है, ये सिटी में सिटी में जब चल रही है सिटी तब में इतना गिरता है। जाएगा। और नहीं ये आपकी गिरेगा, ये दो गिरेगा दिन वो। से यहीं पे है गाड़ी, हाँ, 2 दिन इतनी से चल पे रही है। है। तो ये हाँ, सिटी के ट्रैफिक में ही तो चल रही है। लोकल में मेरे हिसाब से नई गाड़ी का 16 ठीक दे रही है। 16 नहीं देगी, गिरेगा अभी इसका ये माइलेज। मतलब ये ये 20 था ना, 20 से गिर। एग्जैक्ट आता है इस पे ये। तो विशु भैया, हम्म। मुझे ना एक और सवाल था। हम्म। मान लो इसके ऊपर भी एक और वेरिएंट आता है, MX3 MX प्रो आता है शायद, एम एक्स थ्री एम उसमें एक्स थ्री भी प्रो ये सेम आती है स्क्रीन? नहीं नहीं, MX3 जो इससे ऊपर है वो हाँ। 40-50 हजार रुपए का अंतर है हाँ। उसमें। मतलब देखने में काफी अच्छी है। इसका जो साउंड आउटपुट है लगभग सेम ही है, लेकिन वो देखने में ज्यादा अच्छी लगती है। ये बाहर से भी मैंने जब देखी थी, हम्म। तो ये मुझे बड़ी स्क्रीन लग रही थी, अंदर आती ये छोटी सी होगी। बात छोटी की नहीं है, हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है छोटी बड़ी में, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है ना ये स्क्रीन की, वो पहले विंडेक्स पी के वो नहीं आते थे सीपीयू मोटे मोटे, हाँ। है, वो सीपीयू कह रहा हूँ, सॉरी, मॉनिटर। ऐसी ऐसी क्वालिटी है, और साउंड आउटपुट है वो भी कुछ खास नहीं है। मैंने सुना है जो उसका टॉप मॉडल आता है उसमें JBL का कंपोनेंट लगा रखे, लेकिन वो भी कुछ ज्यादा खास है। तो इसीलिए नहीं लिया आपने? नहीं नहीं, म्यूजिक का तो खैर मैं अपग्रेड कराऊंगा इसमें, खैर वो नहीं है। देखो, मुझे दो गाड़ियों में कंफ्यूजन थी, एक ये और एक नेक्सॉन डीजल दोनों। ठीक है, उसमें जो मीटर है, ये जो कंसोल है पूरा, वो ऐसा है जैसे हमारे हमारे पास एक टियागो भी है, टियागो जैसा था वो। वो टाटा का सेम ही दे रहे हैं हाँ, सारी नहीं, गाड़ियों में। टॉप मॉडल में अलग है, टॉप उसमें मॉडल वही में था। तो वो उन्होंने डिजिटल दे दिया, बाकी हाँ। सब में सेम ही देते हाँ, वो डिजिटल है पूरा। ठीक है, इसका जो ये कंसोल है ना, मुझे बहुत सुंदर लगता है ये भी मैं बताऊं, 50% रीजन है कि मैंने ये गाड़ी हैं। तो ये अभी कितनी भगा दी आपने इतनी? मैंने 140 150 के आसपास टच करी थी, 150 155 ऐसी थोड़ी देर के लिए, जैसे गियर चेंज करते हुए जाते हैं, फिर ज्यादा नहीं चलाता। और इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या लगे आपको इसमें? भाई पॉजिटिव पॉइंट देखो, एक तो इसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, चारों डिस्क इसके ब्रेक जो इसके बेस मॉडल में आते चारों हैं, डिस्क ब्रेक जो बेस मॉडल से आते हैं, रेयर इसी वेंटेस में। ठीक है, ये भी बेस मॉडल से आता है, आर्म रेस्ट भी बेस मॉडल से आता है। जिस पे अभी हमने हाथ रख रखा है। हाँ। और और क्या पॉजिटिव है, बाकी तो ठीक ही है। और नेगेटिव अभी तक आपको कुछ लगा है? आपने 1,000 किलोमीटर गाड़ी चला दी है, आपको कुछ? इसके भाई बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, मैं ऐसा मानता हूँ, होंडई और किया इस वजह से चल रही है क्योंकि उनकी क्वालिटी जो चेक है वो ज्यादा अच्छा है। देखो,
यहाँ क्वालिटी के स्टिकर लग रखे हैं, ये ओके ओके ओके, हाँ। इन्होंने टेस्ट किया होगा उस टाइम पे, ओके। ठीक है। लेकिन 1000 किलोमीटर चली है, इसके स्टीयरिंग से आवाज आती है गड्ढों पे, या फिर जो अनइवन सड़क होती है खराब, उन पे ये स्टीयरिंग इसका आवाज कर रहा है, टक 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 होती है इसमें, ठीक है। ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्वालिटी इशू है ये पार्ट्स का। शॉकर वगैरह इसके सॉफ्ट हैं या हार्ड नहीं, हैं? सस्पेंशन मतलब ना तो उसको मैं ज्यादा सॉफ्ट कह सकता, अगर कंपेयर करूं नेक्सॉन से तो उसके बहुत बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। इसके इतने सॉफ्ट नहीं है, इसके इतने हार्ड भी नहीं है। क्वालिटी जो है मतलब इनकी जो है वो बैलेंस है। ये जैसे भाई की गाड़ी में रोज वोज पड़ा है, भाई मतलब शौकीन आदमी है भाई। नहीं नहीं, शौकीन नहीं हूँ भाई, रख दे रख दे। कमिटमेंट होती है, उधर कर दे। ओके। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, हाँ, ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी थी? ये गाड़ी पड़ी है मुझे 10.5 की, इंक्लूडिंग जो है इसमें 4-5 एसेसरीज लगी हुई तो है। आपने मार्केट भी घूमा था या ऐसे ही मतलब मैंने वहीं गए आपने? दो शोरूम पे ट्राई किया है, एक तो अपने मेरठ किया था, ठीक है। उसने 280 की कोटेशन दी थी मुझे, और मैंने उससे बोला कि भाई थोड़ा इसमें कुछ डिस्काउंट, तो उसने हाथ जोड़ने का इमोजी मुझे भेज दिया था व्हाट्सएप पे, फिर मैंने उससे बात नहीं की, ठीक है। मतलब उसने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे? हाँ, हाथ जोड़ने का मुझे बड़ा अजीब मना नहीं लगा करा कि उसने, बस हाथ जोड़ के ऐसे शर्मिंदा सा कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे। तो विशु भैया, हम्म, अभी तक आपने ये जो गाड़ी है 1000 किलोमीटर समथिंग चला दी, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा है इस गाड़ी के साथ? ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तो अच्छा है, बस इसी स्टीयरिंग की जो प्रॉब्लम है इसे देख के थोड़ा दिमाग खराब हो गया मेरा, ठीक है। बाकी ठीक है, थोड़ा माइलेज और मिल जाए तो और ज्यादा सही हो जाएगा। तो वैसे तो आपके पास में जो फ्री स्टाइल थी, हाँ उसका भी मेरे हिसाब से इससे ज्यादा क्लच हार्ड था। हाँ, वो हार्ड था। तो अभी ये हार्ड नहीं है, बहुत स्मूथ है, लेकिन थोड़ा डीप है, बहुत अंदर तक जाता है। उससे काफी अच्छा है। तो आपको कुछ और ऐसा लगता है कि महिंद्रा इसमें कुछ और भी इम्प्रूव कर सकती थी इस ये बजट रेंज में? ये इसकी स्क्रीन बदल देते बस। बाकी और इसका जो ये है ना म्यूजिक सिस्टम, वह बहुत ही बुरा है वो, उसको अपग्रेड कर दे बस महिंद्रा। और ये जो क्वालिटी कंसर्न है इनके, अब बताओ नई गाड़ी में स्टीयरिंग रैक चेंज करेंगे या स्टीयरिंग कॉलम करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा थोड़ी लगता है नई गाड़ी 1000 बट किलोमीटर ये तो वैसे भी हो जाएगा अंडर वारंटी है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा इसके बात बाद। टाइम वेस्ट की नहीं है यार, नया व्हीकल है, भरोसा कैसे करूंगा मैं उसको, कहीं पे लेके जाऊंगा तो ये ठीक चलेगी, नई गाड़ी में जब प्रॉब्लम आए तो पुरानी का क्या भरोसा करूं। तो चलो, भाई का तो एक्सपीरियंस अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। अभी गाड़ी इतना चली भी नहीं है कि ये इतना अभी डीपली इसमें एक्सप्लेन करें। तो चलो, अभी आपके कोई भी सवाल होते हैं तो आप कमेंट में डालो। नेक्स्ट जब ये 5000 चल जाएगी, उसके बाद में एक और रिव्यू लाते हैं विशु भैया के साथ में ही। तो चलिए वीडियो को कर देते हैं एंड। आपके कोई भी क्वेश्चन होते तो कमेंट करिएगा। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट इसका एक्सपीरियंस 5000 पे फिर देखते हैं। तो जय श्री राम सभी दोस्तों को।